नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक मेजर डेवलपमेंट में चाइना ने अपने ट्रेड के टाइज को कट ऑफ कर दिया है विद द यूरोपियन कंट्री ऑफ लिथुआनिया। ये बेसिकली कहानी जो है कहीं ना कहीं संबंध रखती है चाइना और ताइवान के साथ, और इस चीज के साथ कि लिथुआनिया ने अपने कई सारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं जिनको कि ताइवान के साथ अब एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। इस पूरी की पूरी कहानी को समझेंगे, ऑल्सो जानेंगे कि यहाँ पर चाइना और लिथुआनिया के बीच की जो टेंशन है वो किस प्रकार की शेप ले रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट गाइस, कहानी शुरू होती है पिछले महीने की 20 जुलाई को। आपके सामने है ताइवान टू ओपन अ डिप्लोमेटिक फैसिलिटी इन लिथुआनिया एंगरिंग चाइना। नाउ ये एक डिप्लोमेटिक फैसिलिटी अगर ताइवान लिथुआनिया में ओपन कर रहा है तो चाइना इससे परेशान क्यों हुआ? बेसिकली बात ये थी कि ताइवान ने ये बोला कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन होगा उसका जो नाम रखा जाएगा वो ताइवान का ही नाम रखा जाएगा। इसके पहले जितने भी ताइवान के ऑफिस दुनिया भर में देखने को मिलते हैं उनका नाम दोस्तों चाइनीज ताइपेई के नाम से रखा जाता है, लेकिन यहां पर लिथुआनिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने ये कहा कि ताइवान का जो ऑफिस बनेगा इसका नाम ताइवान ही होने वाला है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू इंक्लूड ताइवान इन द नेम इन यूरोप। जैसे ही ये चीज होती है जुलाई 20 को दोस्तों, इसके बाद प्रॉब्लम होती है चाइना को। 10 अगस्त को चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपने लिथुआनिया के एम्बेसडर को वापस बुला लिया, उनको रिकॉल कर लिया ओवर द ताइवान ऑफिस रो। क्यों? बिकॉज चाइना साफ साफ ये बोलती है कि हम केवल वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और वन चाइना पॉलिसी के अनुसार जो ताइवान है वो ताइवान नहीं है, वो बेसिकली ताइपेई है और वो चाइना का ही एक प्रोविंस है, वो अलग कोई कंट्री नहीं है। ऑब्वियसली जो ताइवान है वो इस नीति को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। यहां पर आप देख सकते हैं चाइना रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर टू लिथुआनिया ओवर द कंट्रीज डिसीजन टू अलाउ सेल्फ गवर्निंग ताइवान टू ओपन एन ऑफिस इन लिथुआनिया अंडर इट्स ओन नेम। तो केवल इस नाम के पीछे इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहां पे खड़ी हुई कि चाइना ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग में जो 10 अगस्त को हुई थी, चाइना ने साथ ही में ताइवान को चेतावनी भी दे दी कि आप ये कभी मत सोचना कि आपको हमसे इंडिपेंडेंस मिल सकती है। वी ऑल्सो वॉर्न द ताइवान अथॉरिटीज दैट ताइवान इंडिपेंडेंस इज अ डेड एंड एंड एनी अटेम्प्ट एट सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल एरिना इज डूम्ड टू फेल। यानी कि अगर आप किसी प्रकार की कोई कोशिश करते हैं जिसके चलते आप यहाँ पे सेपरेट होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी विफल होगी ही होगी। 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त को लिथुआनिया भी यहां पर चुप नहीं बैठा। टिट फॉर टैट की एक वॉर शुरू हो गई। लिथुआनिया ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया कि अगर आप अपने एम्बेसडर को वापस बुलाएंगे तो हम भी हमारे एनवॉय को आपकी कंट्री से वापस बुला लेंगे। साथ ही में लिथुआनिया ने ये वाला स्टेटमेंट भी कह दिया कि वी डू नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू थ्रेट्स, यानी कि अगर आप हमें डराएंगे तो हम ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। बेसिकली एक तरह की ओपन चेतावनी थी, और ये एक तरह का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था कि आगे जाके टेंशन और भी बढ़ सकती हैं। और ऑब्वियसली ये लाजमी था कि कहीं ना कहीं यूएसए का एंगल भी आना ही था, बिकॉज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लिथुआनिया जो है वो नाटो का मेंबर है और ईयू का पार्टनर है। इसीलिए यूएस ने यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया कि हम लिथुआनिया को सपोर्ट करते हैं इस पूरे के पूरे स्पैट में, ऑब्वियसली चाइना को सपोर्ट हम नहीं करेंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी शर्मन ने यहां पर कहा, यूनाइटेड स्टेट्स इज रेजोल्यूट इन अवर सॉलिडारिटी विद द नाटो एलाई एंड ईयू पार्टनर लिथुआनिया। और साथ में यह भी कहा कि यहां पर जो लिथुआनिया का डिसीजन है हम उसी की सपोर्ट करेंगे कि अगर लिथुआनिया ताइवान के साथ म्यूचुअल और बेनिफिशियल टाइज बनाना चाहता है तो हम यहां पर उसको बेसिकली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ यहां पर ये चीज साफ थी, ऑब्वियसली यूएसए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पहली आर्म्स की सेल ऑलरेडी हो चुकी है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि यूएसए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चाइना क्या कहने वाला है। नाउ इंटरेस्टिंग क्या हुआ है? इंटरेस्टिंग हुआ है आज का दिन अगस्त 20 दोस्तों, ये वाली खबर सामने आई है। चाइना हैज कट द रेलवे ट्रेड लिंक विद लिथुआनिया अमिड ताइवान रो। यहां पर ये चीज कहा जा रहा है सोर्सेज के अनुसार कि चाइना की जो स्टेट रन रेलवे है जिसको सीआरसीटी कहा जाता है, इट हैज सस्पेंडेड द ट्रांजिट ऑफ कार्गोज until further notice। This is a very very big development, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना ने एक यूरोपियन कंट्री के साथ अपने रेलवे ट्रेड टाइज को तोड़ दिया है बिकॉज ऑफ दी ताइवान रिपोर्ट। यहां पर आप देखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन थ्रू अवर कस्टमर्स दैट सेवरल फ्रेट ट्रेन्स विल नॉट अराइव इन लिथुआनिया एट द एंड ऑफ अगस्त एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर। इनफैक्ट यहां पर एक ऑफिशियल का यह भी मानना है कि इट इज गोइंग टू बी मोर देन दिस। अनफॉर्चुनेटली इट विल बी मोर लाइक अ टोटल ब्लॉकेड ऑफ एक्सपोर्ट्स टू लिथुआनिया, यानी कि आगे जाके शायद चाइना के जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं लिथुआनिया में उसके ऊपर एक टोटल ब्लॉकेड लग सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे लिथुआनिया और चाइना के बीच का
जो आपसी व्यापार है वो भी काफी ज्यादा हद तक गिर चुका है। इस साल की बात करें, लिथुआनिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना वो काफी बढ़ चुका है, 33% पे पहुंच चुका है। एंड इतना ही नहीं, लिथुआनिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो भी काफी कम हो चुके हैं। दे हैव रिड्यूस्ड बाय 4% इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2021। मोर इंटरेस्टिंगली, लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन में चाइना की सबसे ज्यादा कड़ी आलोचना करती आई है पिछले कई सारे सालों से। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये केवल अभी की बात नहीं है कि लिथुआनिया ने ताइवान को यहाँ पे सपोर्ट किया। इसके पहले 20 मई की बात है, लिथुआनिया की पार्लियामेंट ने मोशन पास किया था अपनी पार्लियामेंट में कि चाइना के अंदर जो उइघुर का नरसंहार हो रहा है इसके लेकर हमें चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मोशन में इन्होंने ये भी दरख्वास्त करी कि हम यूनाइटेड नेशंस को भी ये कहते हैं कि एक लीगल इंक्वायरी शुरू करी जाए इनटू द उइघुर जेनोसाइड इन द जिंगजियांग डिटेंशन कैंप्स। ये कहानी 20 मई की है। 21 मई को सबसे बड़ी चीज हुई थी, लिथुआनिया ने यह अनाउंस किया था कि हम जो 17+1 का ग्रुप है जिसमें कि चाइना आता है और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज आती हैं, ये एक ग्रुपिंग है जो चाइना के द्वारा बनाई गई थी। लिथुआनिया ने कहा था कि हमारे लिए ये वाली ग्रुपिंग अब कोई रेलेवेंस नहीं रखती है और अपने आप को इस ग्रुपिंग से इन्होंने बाहर भी निकलवा लिया था। ये कहानी इसी साल की मई 20 और मई 21 की है। इसके पहले भी पिछले साल नवंबर 9, 2020 में भी ऑलमोस्ट सेम चीज हुई थी। जब लिथुआनिया में नई सरकार आई थी, उन्होंने यहां पर यह कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं उन लोगों की जो कि ताइवान में अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो क्लियरली लिथुआनिया इज वन ऑफ द शार्पेस्ट क्रिटिक्स ऑफ यहाँ पे चाइना, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, और साथ ही में ताइवान को सपोर्ट करने में बिल्कुल भी इतरा नहीं रहा है। आगे जाके ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान और लिथुआनिया के संबंध बेहतर होंगे और लिथुआनिया और चाइना के जो संबंध हैं इसको लेकर काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ सकती हैं। क्या होता है देखना बाकी है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में, अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।